चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, है ना बब्बू। इसका क्वेश्चन कैसे आता है पहले आप जान लो। इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। कंपटीशन में यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं और अभी कुछ पॉइंट से रिलेट करके आपको एक दूसरे से रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो देखते हैं इसका 3 केस होगा। स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब होता है खोखला गोला, जैसे फुटबॉल देखते हो ना, खोखला गोला, तो वो स्फेरिकल सेल। उसके कारण आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्फेरिकल सेल खोखला गोला, तो बाबू गोला जो है ये गोला हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मीन्स इस पे चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज। क्लियर? चार्ज हुआ। इस चार्ज को हम लोग मान लेते हैं कितना? Q। अब और इसका रेडियस जो है वो R। क्लियर? अब यहां बताइए कितना केस डेवलप होगा? तो 3 केस। आउटसाइड, या तो सेल के आउटसाइड निकालना हो, या तो सेल के इनसाइड निकालना हो, है ना, या तो इसके सरफेस पर निकालना हो। तो यहाँ पे 3 केस से क्वेश्चन आते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस। ठीक है, बारी बारी से इसको एक एक करके देखा जाए। तो बाबू सबसे पहली बात, इतना जो आप फिगर बनाए हो इसका लैंग्वेज क्या लिखोगे? तो कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस, कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू, हैविंग चार्ज क्यू। क्लियर? अब जैसे निकालना है, मान लो आउटसाइड निकालना है। कहां निकालना है? आउटसाइड। तो एट आउटसाइड मीन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यानी स्मॉल आर जो है जिस पॉइंट पर निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है उसकी दूरी कहां से? सेंटर से। और कैपिटल आर क्या है? तो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गॉस लॉ। गॉस लॉ का हम वीडियो डाल चुके हैं, है ना, आप पहले का वीडियो देख सकते हो, उससे वहां से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। उसके बाद यहाँ तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आर स्मॉल आर जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, यानी जिस बिंदु पे आप निकालना चाहते हो उसकी दूरी कहां से? तो सेंटर से। क्लियर? अब देखिए गॉस लॉ का यूज करना है, आपको बताया गया था गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का यूज किसके लिए करते हैं? क्लोज बॉडी। किसके लिए? क्लोज बॉडी। तो भाई क्या करेंगे, मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट की दूरी आपका यहां से कितना है? तो स्मॉल आर है। कितना है? स्मॉल आर है। ठीक है, तो गॉस लॉ का यूज किसके लिए करते हैं? तो क्लोज बॉडी के लिए। तो हमें करना क्या होगा? तो एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिए। चलिए गॉसियन सरफेस ड्रा हो गया। अब ये हो गया गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर दिया। फिर बाबू हमने बताया था जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल, है ना। हमने आपको बताया था रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अब एक चीज और बताओ, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस जिसको हम लोग कह रहे हैं, इमेजिनरी सरफेस है ना। तो ये आपका क्लोज है, तो क्लोज बॉडी के लिए एरिया वेक्टर जो होता है वो किधर होता है? तो नॉर्मली आउटवर्ड। तो नॉर्मली आउटवर्ड किधर होगा बाबू? तो देखो नॉर्मली आउटवर्ड इधर ही होगा। नॉर्मली आउटवर्ड बोलो या रेडियली आउटवर्ड बोलो। क्लियर? तो ये हो गया इसका फिगर।
तो देखो कैसे लिखोगे। अब लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसे बनाओगे? नाउ बी ड्रा ए गॉसियन सरफेस, ए गॉसियन सरफेस around the spherical shell r of radius small r, of radius small r, of radius small r, with है ना, where small r is greater than capital R। यहां तक लैंग्वेज में कोई डाउट? ठीक है, लैंग्वेज बनाया जाता है, लैंग्वेज हटा नहीं जाता है। चलिए अब देखिए बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ क्या जानते हो? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट। जानते हो या नहीं जानते? जानते हो ना? ठीक है, तो ये इसका प्रूफमेंट हम आपको दे चुके हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहां क्या करोगे, ई डॉट डी ए, तो यहां देखो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है ना, 0 डिग्री। तो इसको लिखोगे ई डी ए और 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इनक्लोज। तो बाबू इसके अंदर जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो कितना चार्ज, जितना चार्ज इस पे है पूरा का पूरा चार्ज तो इसके अंदर ही आ गया ना। तो क्यू इनक्लोज कितना, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। यस या नो? यहां तक कोई डाउट? अब देखो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। पढ़े हो ना? चलो 10 तो पास करके आए होगे। cos 0 इक्वल टू 1 कितना, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सभी जगह मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो इसको क्या करोगे, बाहर बचा क्या, डी ए, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो डी ए का इंटीग्रेशन बता सकते हो, डी ए का इंटीग्रेशन ए मालूम है ना, डी एक्स का कितना होता है, डी एक्स का कितना होता है एक्स, डी टी का कितना होता है टी। तो डी ए का कितना बाबू, ए इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखो एरिया, तो एरिया किसका, तो आप इसका निकाले हो ना, तो इसका एरिया कितना, तो स्फीयर का एरिया, गोले का क्षेत्रफल कितना, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिखोगे ई बराबर क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यस या नो? लिख सकते हो ना? यहां देखो एक चीज बात कि यहां देखो ये क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है ना, और हम लोग शायद पढ़े हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना आ गया फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस या नो? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 एट सरफेस है ना, सतह पर, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो बाबू देखो ये स्फीयर था, सोलर स्फीयर, इस पे चार्ज था कितना, क्यू। कितना चार्ज था बाबू, क्यू। क्लियर? और इसका रेडियस कैपिटल। तो हमें निकालना कहां पे है, सरफेस पे। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो ई इक्वल टू कितना आया था आउटसाइड, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, जहां कैपिटल आर क्या होगा बाबू, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो तो के को हम लोग लिखे थे
1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, यस या नो, लिखे थे ना। चलिए अब देखो तो इसको ऐसा लिखोगे Q अपॉन 4πr स्क्वायर इंटू 1/ε0, क्लियर। और Q बाई देखो 4πr स्क्वायर, तो 4πr स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ द सेल, एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। और चार्ज बाई एरिया को हम लोग कुछ कहते हैं, चार्ज बाई एरिया को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद आया कुछ, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q बाई ए। तो ये देखो चार्ज और ये हो गया एरिया, तो चार्ज बाई एरिया को क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल एट द सरफेस, क्लियर। तो कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये VVI ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, क्लियर। तो ये आपका केस 2 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट केस, केस 3 एट inside small r less than capital R, small r less than capital R, क्लियर। तो इनसाइड है ना, यहां से ऑब्जेक्टिव बोर्ड पूछ चुका है, ठीक है, बोर्ड में यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल विल बी, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसको चूज करना है। तो पहले आप जान तो लो कि कितना होता है। तो देखो क्या करो, ये क्या हो गया, स्फेरिकल सेल, इस पे चार्ज, डाल दिए Q, और इसका रेडियस कितना, अब निकालना कहाँ है, इनसाइड। तो इनसाइड कहीं भी निकालो, ठीक है। तो इनसाइड कोई पॉइंट मान लो भाई, यहां पे निकालना हमें। तो आप ध्यान से गॉस लॉ का यूज करना है, तो गॉसियन सरफेस ड्रा करो, ड्रा कर लिए, चलिए। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर ही होगा, DA। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो एंगल कितना, 0। और एक चीज और बताओ, इसके अंदर कोई चार्ज होगा, स्फेरिकल सेल है, अंदर खाली है, तो जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे रहेगा ना, अंदर तो रहेगा नहीं। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज Q इनक्लोज इज इक्वल टू कितना, 0। तो बाई गॉस लॉ क्या जानते हो बाबू, फाई टोटल इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और फाई टोटल E डॉट DA, है ना। तो E डॉट DA, तो Q इनक्लोज कितना, 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा, तो 0। अब बताओ E DA cos 0 कितना, 0। अब बताओ DA, ये तो बाहर आ जाएगा, DA। तो एक चीज बताओ, DA का कितना आएगा, 4πr स्क्वायर, स्मॉल में ये स्मॉल r रेडियस, तो 4π स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। तो E इक्वल टू कितना आएगा, 0। यानी सीखने को क्या मिला कि इनसाइड, इनसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल एट इनसाइड विल बी कितना, 0। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम इसका तीनों केस को एक साथ लाते हैं।
अब देखते हैं इसका सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट, है ना, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो। ठीक है, तो देखो एक एक करके देखते हैं। एट ऑट साइड मीन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये कितना आया था बाबू? के क्यू वाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये कहां हो गया? ऑट साइड एट सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये आया था सरफेस पर कितना? के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर, और कितना आया था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और बाबू ये जो वैल्यू होता है ना वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्यों होता है हम आपको समझा रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपसे ये पूछे घुमाकर कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेप विल बी, तो कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सरफेस पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, कारण जानना चाहते हैं तो थोड़ा देर देखिए, वेट कीजिए। एट इनसाइड स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये हमारा कितना था? 0। क्या था? 0। ये इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तीनों है, लेकिन है ना सबसे ज्यादा इसमें देखा जाए तो ये दोनों केस आता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम यहां से। इसके बाद देखो करना क्या है कि यहां देखो रिलेशन ई और आर के बीच क्या रिलेशन आ रहा है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो बाबू एक चीज बताओ, और इनसाइड कितना है? 0। तो इनसाइड तो 0 है, और आउटसाइड आपका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, और सरफेस पे देखा जाए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये आर का जो वैल्यू हो गया वो मिनिमम हो गया, क्योंकि इनसाइड तो 0 है, तो यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सरफेस पे वो मिनिमम वैल्यू हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? आर मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। तो सरफेस पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और आउटसाइड क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी पूछता है। ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच क्या रिलेशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको ग्राफ से देखो, इसको ग्राफ से देखना। देखो मान लो ये कोई स्फीयर है, ठीक है, तो ये इनसाइड जो आपका है इनसाइड, तो इनसाइड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। 0 हो गया। सरफेस पर यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे ये क्या हो गया? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। और उसके बाद क्या होगा? यहां देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका पोजीशन आर है। ठीक है, और आउटसाइड की बात की जाए तो आउटसाइड क्या होगा? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो आपका जो डिजाइन निकल करके आया वो कौन सा डिजाइन निकल करके आया तो बता दो समझने के लिए चाहिए। ये आपका, ठीक है, इनसाइड आपका क्या है? 0, सरफेस पे क्या है? मैक्सिमम, और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? तो इसके साथ आपका ये कंसेप्ट क्या होता है? समाप्त होता है। ओके।